साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। आज हम बात करते हैं हमारे जो कक्षा 6 से 8 पूरी हो चुकी है और कक्षा 9 की किताब अभी चल रही है। कक्षा 9 में आज तीसरा पार्ट है और अति महत्वपूर्ण, किसी भी राजस्थान जी के जहाँ पे आ रहा है किसी भी परीक्षा में, और जहाँ पे मेरे हिसाब से ये टॉपिक यदि है तो ये पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ये ऐसा कैसा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, यहाँ से आप तय मान कर चलिए। आप एक सवाल आपका यहाँ से पक्का आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कैसा टॉपिक है और ऑथेंटिक बुक है कक्षा 9, और यहाँ से बुक में कक्षा 6 से 10 जो बुक है इससे कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो एक प्रश्न मेरे हिसाब से मान कर चलिए आप आ जाएगा आराम से, ठीक है। एक एक पार्ट आपके एक एक प्रश्न तय कर रहा है, ये मैं विश्वास रखता हूँ अपने आप पे और अपने इन बुक्स पे और आपके इस विश्वास पे। आप जितनी मेहनत करेंगे इन बुक्स पे, आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप वो ना पढ़ें, आप एक गाइड साथ में पढ़ें और कक्षा 6 से कम ये जो बुक है वो तैयार जरूर करें, अंत तक देख लें, कोई भी प्रश्न छूटना न पाए। ध्यान रखना कि यहाँ से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। जो मुख्य किसान आंदोलन है वो पहले हम देख लेते हैं, कौन कौन सी बात करेंगे। पहला है बिजोलिया आंदोलन, ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे अगला जो होगा वो आपकी बेंगू, फिर भरतपुर, फिर मेव, अलवर, इस प्रकार से बूंदी, ठीक है, इस प्रकार से सभी, जयपुर, उसके बाद में हम बात करेंगे जयपुर थोड़ा लंबा चलेगा, फिर मारवाड़ और उसके बाद में बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे जो हुए हैं आंदोलन उनकी बात हम करेंगे, जहाँ से मतलब इनसे बाहर मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं जाना चाहिए। इस पार्ट है किसान आंदोलन टॉपिक, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आराम से पूरी बात करेंगे, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कक्षा 6 से हम बात कर रहे हैं, 8 की बात हम पूरी कर चुके हैं और 9 कक्षा चल रही है, उसमें तीसरा पार्ट अभी चल रहा है, ठीक है। तो सभी लाइक करके शेयर करें, अपने साथियों को जोड़ते रहें। साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज से आप 3rd ग्रेड में जितना भी राजस्थान जीके आएगा उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट्स आपके क्रम से टॉपिक चल रहे हैं। 12 टेस्ट हो चुके हैं, 13वां टेस्ट आपके फिर आज 1 तारीख को हुआ था, कल 1 तारीख को हुआ था आपके 12वां टेस्ट कॉम्बो टेस्ट, फिर आपके 2 और 3 को नहीं होगा, 4 तारीख को टेस्ट होगा अगला, ठीक है। इस प्रकार से हर टेस्ट के बीच में 2 दिन का अंतराल रहता है। तो आप कमेंट बॉक्स में सीधा प्ले स्टोर में ऐप दिया हुआ है अपनी कलम अपने नाम से, वहाँ से डाउनलोड करें और राजस्थान जीके से जुड़ सकते हैं। जिनके भाषा हिंदी है, जिनके मतलब विषय हिंदी रहनी है 3rd ग्रेड में, वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से हिंदी से जुड़ सकते हैं। 2 टेस्ट सीरीज अभी चल रही है। देखिए बिजोलिया आंदोलन, बात करते हैं बिजोलिया आंदोलन की। तो मुख्य सवाल जो बन रहे हैं वो हम बात करेंगे और साथ में आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं बीच में और उसको देखा, नोट किया और वापस प्ले कर सकते हैं। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। वर्तमान राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कशकों में अधिकांश दाखड़ जाति के लोग थे, ठीक है, जो आंदोलन किया 1894 ईस्वी में। नोट करें 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। साथियों अभी पास में ही गौशाला में जागरण है, इसलिए क्लास में भी थोड़ा लेट हो गया था आपकी। ये अभी मैं आपको टाइम दिखा सकता हूँ, अभी कितने बज रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइम अभी हो गए हैं 11:25 रात के। इससे मैं आपकी क्लास बन रही 12 साढ़े 12 हो जाएंगे, अपलोड सुबह हो जाएगा। 10:30 बजे रोज़ की तरह आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। रोज़ 10:30 बजे क्लास मिलती है और वो क्लास निःशुल्क रहती है, सभी जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथियों अपने साथियों को भी जोड़ लें, तो आपकी थोड़ा बीच बीच में ये जागरण के जो भजन है उनकी आवाज़ भी आ सकती है, तो आप ईयरफोन या थोड़ा फुल आवाज़ में आराम से सुन लें। 3 चरणों में 3 भागों में अध्ययन किया जा सकता है बिजोलिया का। प्रथम चरण जो है वो 1897 से 1915 ईस्वी तक का था। सभी बातें महत्वपूर्ण है, नोट करनी है। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। पहले चरण में स्थानीय लोग द्वारा किया गया। द्वितीय चरण जो था 1915 से आरंभ हुआ, जो 1923 तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में राष्ट्रीय स्तर पर या जो अनुभवी व्यक्ति हैं उन्होंने भाग लिया, ठीक है, वो जुड़ गया था। तीसरा चरण जो है आंदोलन का एक पराभव काल था, जो 1941 में समाप्त हुआ। बात करते हैं, देखिए स्टार से कि 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज में अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। कौन सी गांव में? गिरधरपुरा गांव में। तो उन्होंने वहाँ पे जो शासन के अत्याचार हैं उनसे संबंधित वो बातें की और इससे महाराणा प्रताप सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला था। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता जो शासक किसान थे उन्होंने विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला
और फिर बिजोलिया जागीरदार जो था, किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लोग जो लाग थी, कर थे, उनसे बहुत से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया था। नोट करें इस बात को विशेष रूप से, चंवरी नाम से एक नया कर लगा दिया था हर व्यक्ति को। अब देखिए इसमें क्या है, चंवरी कर में हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये कुछ शख्सों में 5 रुपये लेना लिखा है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था कि लड़की के विवाह में, ठीक है। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने के पर किसानों में रोष व्याप्त हो गया। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इतिहास पढ़ने का अच्छा तरीका यही है कि आप इसको कहानी के रूप में जो पाठ दिए हुए हैं उसको पढ़ें, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। मैं स्टार्ट में जो पढ़ता था क्लास स्कूल में, जब कक्षा 12 में था, कक्षा 11 में था, तो वे पाठ में अपनी इच्छा से, आराम से, रुचि से ये पाठ एक कहानी के रूप में पढ़ना मुझे अच्छा लगता था और आज भी मैं कभी भी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप भी जो किताबें आपके पास यदि है तो वो पढ़ें, पाठ एक कहानी के रूप में पढ़ें। जैसे आप सीरियल देखते हैं, कहानियाँ देखते हैं, कविता फिल्म देखते हैं, जो आप कभी नहीं बोलते, उस प्रकार से रुचि लेके पढ़ें, आपको ज़्यादा याद होगा। तो अपनी कन्याओं का उन्होंने विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, कुछ संतुष्ट, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। फिर 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बन गया। ठीक है, उसके स्वामी बनते ही उसने जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था। इससे विरुद्ध शक्ति का जो शक्ति जनता है वो विरोध में हो गई और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया था। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया था। 1914 ईस्वी में राव ये जो बिजोलिया है वो थोड़ा लंबा चलेगा, 2 पेज के अंदर है। उसके बाद छोटे छोटे जो आंदोलन दिए हुए हैं, एक जयपुर थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा सा गौर से आराम से देख ले, यहाँ से संभावना ज़्यादा प्रश्न बनने की। देखिए 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह जो है अल्प वयस जो था, छोटे आयु में, उसका जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर कोई खास फायदा न हुआ। इसके हालात जिसके तस थे वैसे के वैसे रहे और हालात में इस प्रकार का इस आंदोलन प्रथम चरण पूरा होता है। दूसरे चरण की बात करें तो जब 1916 में विजय सिंह पथिक, नाम याद करें, इंपॉर्टेंट यहाँ से है, वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था। ये सवाल पूछा भी गया है। इस आंदोलन से जुड़ते हैं कब? 1916 में। ये भी प्रश्न पूछा गया कब जुड़ते हैं? 1916 में ये इस आंदोलन से जुड़ते हैं। कार्य करने की पूर्ण क्षमता थी उनमें। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। नोट करें इस बात को। इसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों में केंद्र बन गए और माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 में 16 में जुड़े और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन, नोट करें इस बात को, और उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजा दिया था हरियाली अमावस्या के दिन। अब देखिए, पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जो पटेल थे, ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। ठिकाने के कर्मचारियों ने इसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे और ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और किसानों की ये प्रथम विजय थी। अब देखिए, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने और सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र, कौन सा, जो इसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनसे संपर्क स्थापित किया प्रताप समाचार पत्र के। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ की को ही खोल दिया कि हमेशा इस स्तंभ में इनकी न्यूज़ छपेगी। तो इस स्तंभ से जो इसकी सूचना है वो देशव्यापी फैल गई थी। ठीक है, देश के सभी नेताओं की ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ।
महात्मा गांधी ने, आराम से देखिए, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पति को बम्बई आमंत्रित किया था। पति ने बिजोलिया किसान आंदोलन पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपने निजी सचिव कौन थे, महादेव भाई को परमार किसानों की स्थिति जांच करने के लिए क्या कहाँ भेजा, बिजोलिया भेज दिया था। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। बात करते हैं अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड उसके सचिव आगलवी, जो मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विलिक्सन, और यहाँ पे देखिए इस उद्देश्य से यहाँ पे बात करते हैं, वापस देखिए, यदि आपको समझना है तो थोड़ा सा इसमें बैक जाना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया वहाँ पे। उसमें अब देखिए कौन कौन थे, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, और फिर मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा था। लंबे विचार विमर्श के बाद में 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। फिर एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य के स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थी, लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन समाप्त वे पूर्ण तरह से नहीं हो पाया। वापिस ये थोड़ा सा देखिए आगे इस प्रकार से स्टार्ट होता है, वो हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ, उसके होते ही एजीजी किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों को पुनः कई लागें लगा दी थी और ये लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों से बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में बात करते हैं, किसान पंचायत हुई, उसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए और पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और हिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह असफल रहा था। देखिए आगे बात करते हैं 1931। 20 जुलाई 1931 को शेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद ने व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से जुड़ न जाए और कुछ पहल आवश्यक थी, 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं से व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया और किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ 1941 ईस्वी में। इस प्रकार बात करते हैं अगले, जो बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ है 1921 ईस्वी। छोटी सी बात है, आराम से देखिए, महत्वपूर्ण भी है, सवाल बन सकता है। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक करों को लाग बाग देने से मना कर दिया और उसके रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। बेंगू किसान 1921 में मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। ठीक है, कहाँ पे, मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पे। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी, नोट करें, 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी जो धाकड़ थे वो सेना की गोलाबारी से शहीद हो गए थे, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह कुचला गया और किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। नोट करें, अति महत्वपूर्ण है। किसके बीच में हुई? बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हो, उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, उसको बोल्शेविक समझौता कहा गया। भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें, देखिए भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, जहाँ 5 जातियाँ, नोट करें, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमिगत बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हो गई और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए राजस्व में विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर के व्यक्तित्व हो गए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, यह आंदोलन समाप्त हो गया। बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेव किसान आंदोलन की, तो ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया था।
नोट करें इस बात को, यहाँ से सवाल पूछा गया है और संभावनाएं भी है। नोट करें इस बात को, मेव किसान आंदोलन कहाँ से, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। मोहम्मद हादी ये नाम नोट कर लेना। 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया, ठीक है। और मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य जो था खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया था। 1937 में बिलग्रामी के जो महाते मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया था। इस प्रकार से मेव आंदोलन चला। बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है निमुचना हत्याकांड, यहाँ से सवाल बनता है और बना गया भी है, ठीक है। संभावनाएं भी 1921 से 1925 अलवर जिसे निमुचना हत्याकांड। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद करते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। कब? 1921 में। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी थी। 1923 से 24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुचना गांव में एकत्रित हुए और उस सभा पर सैनिक बलों से मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा। ये नोट करें इस बात को, महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा और बताया और उसे दायरेवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों को समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ था। बूंदी राज्य की बात करें, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, तो देखिए लगभग 25 बेगार अनेक प्रकार की लागत थी बूंदी में, तो लगभग 25 बेगार ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन के जो अत्यधिक प्रभावित हुए थे और परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा में जुड़े बूंदी राज्य के बड़े क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व स्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेन्नूराम के हाथों में था। किसके था? बूंदी का किसके हाथों में? नेन्नूराम के हाथों में था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। 2 अप्रैल 1923 को कहाँ पे? डाबी गांव में। आगे देखिए, सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया, जिससे परिणामस्वरूप नानक भील और देवलाल गुजर शहीद हो गए। नोट कर लेना इस बात को, नानक भील और देवलाल गुजर किससे संबंधित शहीद हुए? बूंदी किसान आंदोलन से। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 की हिंडोली में स्थित उडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव की गुज्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया। क्या किया? मांग पत्र तैयार किया और फिर उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और जो लंबे समय तक चला। अंततः चराई की करों में छूट दी और युद्ध की ऋण वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया और इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जयपुर में किसान आंदोलन। देखिए, इसमें जो प्रमुख केंद्र थे पश्चिम भाग में वो थे शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खैतरी के ठिकाने। आगे देखिए, समय अभी हो चुका है रात के लगभग 12 बजे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हो, कहाँ पे? सीकर ठिकाने में हुआ था। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमिकर में 25 से 50% वृद्धि कर दी थी। 1922 की बात है, सीधा डबल 25 से 50%। और किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही जो लाग है उनमें छूट दी जाएगी, और राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया था। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफा, क्या नाम से?
इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी वापस। ठीक है, वापस उसमें और वृद्धि की गई। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमिकर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जो जागीरदार थे द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने और संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया था। जाट नेताओं ने शेखावाटी गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों की भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सिक्कर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उसमें एक नई चेतना उत्पन्न हुई। बात करते हैं सन 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ था। अब नोट करें इस बात को, यहाँ से संभावना है प्रश्न बनने की। जो लोकल जहाँ पे संभावना है गाइड के अंदर यहाँ से प्रश्न नहीं उठाए जाते, जहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना देखिए। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था, जिससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जब सिक्कर के एक महायज्ञ का निर्णय किया गया कि सिक्कर में एक महायज्ञ किया जाएगा। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया था। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 की बात है। किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कठोर आलोचना की गई। यकीन होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल दी गई। 51 रुपये का जुर्माना दिया गया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोर के ठाकुर, नोट करें, सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गाँव, सोतिया का बास जो सिक्कर डीमना रोड पर स्थित है, उस गाँव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 का भी 25 अप्रैल 1934 में जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी चौधरी जो थी उन्होंने किया था। अप्रैल 1935 ईस्वी में सिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी और जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हो गए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टिक्कूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी गई और इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा था। बात करते हैं आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका और अंततः सिक्कर ठिकाने के नियमित भूमि पर सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा और किसानों की कथित मांगों को स्वीकार करना पड़ा। किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी थी। कौन थी? दापी दादी थी। और वह इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे वो देखें। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा और पन्ने सिंह। और यहाँ पे आपके देख सकते हैं बाटला नाऊ, फिर एक ही नाम इनका, फिर हरू सिंह पलथाना और गोरू सिंह कठराथल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा और लेखराम कसवाली, यह प्रमुख नाम हैं। इस बीच आगे देखिए, इसी बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, अमीरवास, इस्माइलपुर है, जखरा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी थी। ठीक है, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। कहाँ की बात है ये? हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डूंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह के सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार कर जाटू किसानों को घायल कर दिया था। जागीरदारों ने इस हरकतों शेखावाटी किसानों में सशस्त्र संगठित होकर डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 कब 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र लिखा था और प्रार्थना की कि जागीरदारों से जो आतंक है उससे मुक्त कराए। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और शेखावाटी सिक्कर क्षेत्र में कुछ शांति हुई थी। अब देखिए, सिक्कर शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में। अंत कब हुआ था? मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन के हो जाने के साथ में हुआ था। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की थी। ये दोनों बातें नोट कर लेना, ठीक है। भूमि खालसा गैर खालसा क्षेत्र में तो ये टीकाराम पालीवाल।
मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें, मारवाड़ किसान आंदोलन राजस्थान जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांभर परगनों और शेखावाटी के लगे क्षेत्र जाटों पर भी पड़ा था। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, बात करते हैं आगे 28 मार्च 1942 को। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय किया। ये बात नोट करें, इंपॉर्टेंट है। चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस कब 28 मार्च 1942 को मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मिट्ठालाल और विजय शंकर, कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए थे। अब देखिए जो मुख्य 13 मार्च 1947 जो हमारी तहसील डीडवाना, हमारी तहसील कौन सी है? डीडवाना, जिसका एक गांव है डाबड़ा। ठीक है, मोलासर ब्लॉक का गांव है डाबड़ा। डाबड़ा गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरा दास, नोट करें, मथुरा दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने हेतु कहाँ पहुँचे? डाबड़ा पहुँचे थे। जो डाबड़ा के स्थानीय नेता थे मोतीलाल चौधरी, उनके निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता नेता वहां उनके घर पहुंचे तो मोतीलाल के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्वक पिटाई की गई। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया था। गाँव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया और डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई थी। बात करते हैं बीकानेर किसान आंदोलन की। देखिए, बीकानेर राज्य में कुल 2917 गाँव, 2917 गाँव थे, जिनमें से 1393 गाँव जागीरी क्षेत्र के थे। सीमा से जुड़े शिखर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के किसानों पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, बीकानेर के अनेक जाट जो थे उसमें भाग लिया था। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी और किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। फिर 1936 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यहाँ पे देखिए, बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खरा गांव चूरू के पास में है। आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है, दूधवा खरा सवाल भी बना हुआ है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ठीक है, और फिर वह पहले भादरा में महाराजा साधु सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा था। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जून 1943 में। बात करते हैं आगे। देखिए, हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को रिहा कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। आगे देखिए, महाराजा ने उसे शांत करने के लिए, हनुमान सिंह को शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, लेकिन उसने इसको स्वीकार नहीं किया और जेल से निकल के वही उस काम में लगे और अंततोगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया 4 जनवरी 1948 ईस्वी में। यद्यपि दूधवा खरा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस पे पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू किया, घायल कर दिया गया भीड़ को। और बात कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, रायसिंह नगर की कर रहे हैं। ठीक है, 30 जून से 1 जुलाई 1946 उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप बीरबल सिंह मारा गया और अखिल भारतीय देशी रियासत
परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राजसिंह नगर की जो कांड है उसकी समीक्षा की थी। बात करते हैं 3 सितंबर 1946 के दिन गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था। वहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया था। देखिए बात करते हैं अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में कांगड़ है, कहाँ की बात करें, कांगड़ के जागीरदार में किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया, वो किसानों पर अमानवीय व्यवहार अत्याचार करने लगा। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है। क्या नाम है? कुंभाराम आर्य, ठीक है, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने के बिगुल बजाया। ठीक है, वे बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों, नोट करें, किसान यूनियन क्यों कुंभाराम आर्य पुस्तक लिखी थी। उन्होंने सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत ही भी जारी रहा था। इस प्रकार से ये अति महत्वपूर्ण पाठ था। यहाँ से सवाल देख लेते हैं कौन कौन से ये आपको देखने हैं, कौन कौन से है इस पाठ से आपको तय करने हैं। किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोरिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था, जो हमने बात की थी अभी भूप सिंह आदि के बारे में। प्रचार समाचार पत्र के संपादक कौन थे, वो इस पाठ में आया था, वो नोट करना आपको। 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किसान आंदोलन जो हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, वो किस हत्याकांड की बात कर रहे हैं वो भी आपको देखना है। ये लघुतात्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन है, वो भी आप उस पाठ से देख सकते हैं। तो ये पाठ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। देखिए बात करते हैं कि हमारे 3 पाठ हो चुके हैं। पीछे की जो भी क्लास आपने देखी है तो आप सीधा चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें आपको 3rd ग्रेड जो टॉपिक वाइज 6 से 10 इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसे क्रम से क्लास देखें, ठीक है। 6 से स्टार्ट है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर कक्षा 9 भी चल रही है, ठीक है साथियों। इन्हीं सी किताबों से तैयार कक्षा 6 से 10 तक विशेष रूप से किताब है और उनने जो महत्वपूर्ण ऑथेंटिक गाइड है उनसे तैयार जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज राजस्थान जी की चल रही है उनसे आप जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जरूर जुड़े टॉपिक वाइज राजस्थान जी के से, ठीक है साथियों। कमेंट बॉक्स ओपन करें और उससे जुड़ सकते हैं। आप फ्री डेमो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास जो अगला 4था पाठ होगा उससे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।